क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपनों का कोई मतलब हो सकता है? एक नौजवान चरवाहा, एक अनदेखा सपना और एक खजाने की तलाश जो उसे उसकी किस्मत तक ले जाएगी। पॉलो कोयलो की मशहूर किताब द अल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जादुई सफर है अपने सपनों, नियति और कायनात के रहस्यों को समझने का। कहते हैं, जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। तो क्या सच में ऐसा होता है? चलिए इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। वेलकम टू गेम चेंजर। दिस इज द एल्केमिस्ट। कहानी की शुरुआत एक नौजवान चरवाहे सैंटियागो से होती है, जो स्पेन, अंदालुसिया के एक गांव का रहने वाला है। वह एक घुमक्कड़ जीवन जीता है, अपनी भेड़ों को चराते हुए इधर उधर घूमता है। लेकिन उसके दिल में एक सपना पल रहा है, कुछ अलग करने का, कुछ बड़ा पाने का। सैंटियागो अपने झुंड के साथ एक पुरानी उजड़ी हुई चर्च में रात बिताने के लिए रुकता है। इस चर्च में एक विशाल अंजीर का पेड़ उगा हुआ है, जिसकी जड़ें दीवारों को तोड़कर बाहर निकल आई हैं। यह जगह अब उसका पसंदीदा ठिकाना बन चुकी है, जहां वह अक्सर अपनी भेड़ों को आराम करवाता है और अपनी किताबें पढ़ता है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। रात में सोते समय उसे एक अजीब सपना आता है, वही सपना जो उसने पहले भी देखा था। इस सपने में एक बच्चा उसे मिस्र के पिरामिड्स तक ले जाता है और कहता है कि वहीं पर उसका खजाना छिपा हुआ है। जैसे ही वह खजाने तक पहुंचने वाला होता है, उसकी आंख खुल जाती है। यह सपना बार बार क्यों आ रहा है? क्या यह सिर्फ एक सपना है या कोई संकेत? क्या इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए या इसका कोई मतलब है? सैंटियागो उलझन में पड़ जाता है। सुबह होते ही वह अपनी भेड़ों के साथ आगे बढ़ता है। रास्ते में वह सोचने लगता है कि उसकी भेड़ें कितनी साधारण जिंदगी जीती हैं। उन्हें सिर्फ चार चीजों की फिक्र होती है। पहला घास, दूसरी पानी, तीसरा आराम, चौथा और उसका साथ। क्या इंसानों की जिंदगी भी ऐसी ही होती है? क्या लोग भी बस रोजमर्रा की चिंताओं में उलझे रहते हैं और अपने बड़े सपनों को भूल जाते हैं? उसका मन घुमक्कड़ जीवन की आजादी और किताबों के ज्ञान के बीच झूलने लगता है। अपने सपने का मतलब समझने के लिए सैंटियागो एक कस्बे में जाता है और वहां एक बूढ़ी भविष्यवक्ता, जिप्सी फॉर्चून टेलर से मिलता है। वह एक रहस्यमयी महिला होती है, जो हाथ देखना और सपनों का मतलब निकालना जानती है। सैंटियागो अपने सपने के बारे में बताता है। वह महिला ध्यान से सुनती है और कहती है, तुम्हें मिस्र के पिरामिड्स जाना होगा, वहां तुम्हारा खजाना है। लेकिन सैंटियागो को यह बात मजाक लगती है। उसे भरोसा नहीं होता कि सिर्फ एक सपना देखकर वह इतनी लंबी यात्रा करे। महिला उससे कहती है कि अगर वह खजाना ढूंढ निकालता है, तो उसे उसका 10वां हिस्सा देना होगा। सैंटियागो इस पर हंसता है और वहां से चला जाता है। क्या सच में मिस्र में कोई खजाना है या यह सिर्फ अंधविश्वास है? सैंटियागो आगे बढ़ता है और एक चौराहे पर रुककर अपनी किताब पढ़ने लगता है। तभी वहां एक अजीब सा बूढ़ा आदमी आता है। वह साधारण कपड़े पहने होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमक होती है। वह बूढ़ा सैंटियागो से बात करता है और कहता है, अगर तुम कुछ सच्चे दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। सैंटियागो हैरान रह जाता है। यह आदमी कौन है? बूढ़ा बताता है कि वह मेल्कीसेदेक नाम का एक राजा है। वह कहता है कि इस दुनिया में हर इंसान के पास एक पर्सनल लेजेंड, व्यक्तिगत नियति होती है, यानी एक मकसद जो उसकी आत्मा चाहती है। लेकिन अधिकतर लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले हार मान लेते हैं। मेल्कीसेदेक उसे 2 जादुई पत्थर देता है, उरीम और थुमीम, जो उसके सफर में उसकी मदद करेंगे। ये पत्थर हाँ और ना के संकेत देते हैं, जिससे सैंटियागो को निर्णय लेने में आसानी होगी। अब सैंटियागो के सामने 2 रास्ते हैं। अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए, जहां सब कुछ सुरक्षित और सामान्य है। अपने सपने पर विश्वास करे और एक अनजानी यात्रा शुरू करे, जहां चुनौतियां और रहस्य छिपे हैं। सैंटियागो आखिर क्या करेगा? पिछले अध्याय में सैंटियागो ने एक बड़ा फैसला लिया, अपनी भेड़ें बेचकर मिस्र के पिरामिड्स की ओर सफर शुरू करने का। एक सपना, एक रहस्यमयी राजा और एक खजाने की खोज। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान होगा? सैंटियागो का जहाज अफ्रीका के टंगेर शहर में पहुंचता है। यह जगह तो बिल्कुल अलग है, उसने सोचा। हर तरफ अजनबी लोग, अजीब भाषा और एक नई संस्कृति। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सफर इतना अलग होगा।
सैंटियागो एक बाजार में घूम रहा था जब उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। क्या तुम अरबी नहीं जानते? लड़के ने हंसते हुए पूछा। सैंटियागो खुश हो गया क्योंकि यह लड़का स्पेनिश बोल सकता था। मुझे मिस्र जाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। सैंटियागो को लगा कि यह लड़का उसका दोस्त बन सकता है। उसने अपनी सारी बची हुई दौलत उसे दे दी ताकि वह उसकी मदद कर सके। लेकिन अगले ही पल लड़का गायब हो गया। सैंटियागो लूट लिया गया। अब वह अकेला था, न पैसे, न कोई जान पहचान, न कोई रास्ता। दोस्तों, क्या आपको ऐसी ही जबरदस्त कहानियां और मोटिवेशनल किताबों के सार चाहिए? तो आप जुड़े हैं सही जगह। गेम चेंजर। यहां हम किताबों को सिर्फ सुनाते नहीं, बल्कि उन्हें एक रोमांचक सफर में बदल देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि एक सही किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब वापस चलते हैं हमारी कहानी की ओर। रात हो चुकी थी। सैंटियागो अकेला एक गली में बैठा था। मैंने क्या कर दिया? मुझे वापस स्पेन लौट जाना चाहिए था। लेकिन फिर उसे राजा मेल्किसेदेक की बात याद आई। जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। शायद अभी सफर खत्म नहीं हुआ, शायद यह भी एक संकेत है। सुबह होते ही सैंटियागो बाजार में भटकते हुए एक क्रिस्टल की दुकान के पास पहुंचा। दुकानदार उसे देख रहा था और सैंटियागो को एहसास हुआ कि उसे कुछ करना होगा। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे काम करके कमाने होंगे। उसने दुकानदार से काम मांगा। लेकिन तुम्हें क्रिस्टल बेचने का अनुभव है? नहीं, लेकिन सीख सकता हूं। दुकानदार मुस्कुराया। वह जानता था कि यह लड़का अलग है। सैंटियागो ने दुकान में काम शुरू कर दिया। क्रिस्टल को साफ करना, उन्हें अच्छे से सजाना और ग्राहकों को आकर्षित करना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। दुकानदार ने देखा कि उसकी दुकान में पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे थे। सैंटियागो ने सोचा, अगर मैं कुछ नया सोचूं तो यह दुकान और अच्छा कर सकती है। और फिर उसने एक शानदार आइडिया दिया, क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचने का। क्या यह छोटा सा आइडिया उसकी जिंदगी बदल देगा? क्या वह फिर से अपने खजाने की यात्रा शुरू कर पाएगा? पिछले अध्याय में सैंटियागो को टंगेर शहर में लूट लिया गया था। बिना पैसे, बिना किसी सहारे, एक अनजान देश में अकेला। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक क्रिस्टल की दुकान में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी कड़ी मेहनत से दुकान की बिक्री बढ़ा दी। और फिर उसने एक नया आइडिया दिया, क्रिस्टल के गिलास में चाय बेचने का। अब सवाल यह है, क्या यह छोटा सा आइडिया उसकी किस्मत बदल सकता है? सैंटियागो का आइडिया काम कर गया। अब ग्राहक सिर्फ क्रिस्टल खरीदने ही नहीं, बल्कि उसमें चाय पीने भी आने लगे। दुकानदार मुस्कुराते हुए, तुमने इस दुकान को बदल दिया है। अब दुकान पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। लेकिन सैंटियागो के मन में एक सवाल था, क्या वह यहां रुककर पैसे कमाता रहे या फिर अपने खजाने की खोज में आगे बढ़े? सैंटियागो सोचते हुए, अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वापस स्पेन लौट सकता हूं और अपनी भेड़ों का एक बड़ा झुंड खरीद सकता हूं। यह आसान और सुरक्षित विकल्प था। या फिर मैं मिस्र जाऊं और अपने खजाने की खोज जारी रखूं? दुकानदार ने उसकी उलझन भांप ली और कहा, कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे असफल हो सकते हैं। लेकिन क्या तुम अपने सपने को छोड़ सकते हो? सैंटियागो को समझ आ गया, यही उसकी परीक्षा थी। अब उसने फैसला कर लिया, वह अपने खजाने की तलाश जारी रखेगा। उसने अपना सामान बांधा, पैसे गिने और रेगिस्तान के पार जाने वाले कारवां में शामिल हो गया। ऊंटों का कारवां धीरे धीरे रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा था। यह सफर आसान नहीं था। कभी कभी सूरज इतना तेज होता कि सब कुछ जलता सा लगता। कभी ठंडी रातें इतनी गहरी होती कि सन्नाटा डरावना लगता। लेकिन सैंटियागो अब और मजबूत हो चुका था। मैं जानता हूं कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी पर्सनल लेजेंड पूरी करने की कसम खाई है। कारवां में उसकी मुलाकात एक अजीब शख्स से हुई, एक इंग्लिशमैन जो हमेशा किताबों में डूबा रहता था। इंग्लिशमैन, क्या तुमने कभी अल्केमी, रसायन विद्या के बारे में सुना है? सैंटियागो, एल्केमी? इंग्लिशमैन ने बताया कि वह एक रहस्यमयी एल्केमिस्ट की तलाश में है, जो रेगिस्तान के किसी कोने मंस रहता है और जिसे फिलोसफर स्टोन और एलिक्सिर ऑफ लाइफ बनाने का ज्ञान है।
क्या यह अल्केमिस्ट सैंटियागो की मदद कर सकता था? सैंटियागो ने सोचा, शायद यह भी एक संकेत है। पिछले अध्याय में सैंटियागो ने टंगेर में क्रिस्टल की दुकान में काम करके पैसे कमाए, लेकिन उसने वापस स्पेन लौटने के बजाय अपने खजाने की खोज जारी रखने का फैसला किया। अब वह कारवां के साथ रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। गर्म दिन, ठंडी रातें और अनंत रेगिस्तान। और इसी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात हुई इंग्लिशमैन से, जो एक रहस्यमयी अल्केमिस्ट की तलाश कर रहा था। अब आगे क्या होगा? क्या यह सफर उसे उसकी किस्मत के करीब ले जाएगा? सैंटियागो को अब एहसास हो रहा था कि रेगिस्तान एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक जगह थी। दिन में सूरज इतना तेज होता कि सब कुछ जलता सा लगता। रात इतनी ठंडी कि लगता जैसे सारी दुनिया सो गई हो। लेकिन कारवां के लोगों के चेहरे पर हमेशा सुकून होता। एक व्यापारी ने कहा, जब हम रेगिस्तान में होते हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, आगे बढ़ते रहना। सैंटियागो को समझ आया, जिंदगी भी ऐसी ही होती है। हम हर कदम पर सीखते हैं, बस चलते रहना जरूरी है। क्या तुम जानते हो कि अल्केमी क्या होती है? इंग्लिशमैन ने पूछा। सैंटियागो हैरानी से, मैंने सुना तो है, लेकिन यह असल में होती क्या है? इंग्लिशमैन ने बताया कि अल्केमिस्ट वह होते हैं जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे एलिक्सियर ऑफ लाइफ भी बना सकते हैं, जो इंसान को अमर बना सकता है। सैंटियागो को पहली बार एहसास हुआ कि यह सफर सिर्फ खजाने की तलाश नहीं, बल्कि खुद को जानने की यात्रा भी थी। और अब उनकी मंजिल थी अल फयूम का ओएसिस, जहां वह अल्केमिस्ट से मिल सकते थे। लेकिन कारवां में हलचल बढ़ गई। रेगिस्तान में युद्ध छिड़ चुका था। रास्ते में कई जगह लड़ाई हो रही थी और कारवां के लोग डरने लगे थे। कारवां प्रमुख ने कहा, अगर हम सही से नहीं चले तो हम फंस सकते हैं। अब हर कोई खामोश था। ऊंट धीरे धीरे बढ़ रहे थे और रेगिस्तान में सिर्फ हवा की आवाज गूंज रही थी। हफ्तों के लंबे सफर के बाद आखिरकार कारवां ओएसिस पहुंच गया। चारों तरफ खजूर के पेड़, ताजा पानी और सुकून। यहाँ के लोग लड़ाई से दूर शांति से रहते थे। सैंटियागो और इंग्लिशमैन ने बिना वक्त गंवाए अल्केमिस्ट की तलाश शुरू कर दी। सैंटियागो, क्या तुम जानते हो कि यहाँ अल्केमिस्ट कहाँ मिलेगा? लेकिन कोई उसे ठीक से जानता ही नहीं था। इंग्लिशमैन निराश हो गया। मैंने इतनी लंबी यात्रा की, लेकिन कोई मुझे अल्केमिस्ट के बारे में कुछ नहीं बता रहा। एक दिन जब सैंटियागो ओएसिस में घूम रहा था, तब उसकी मुलाकात हुई फातिमा से। एक खूबसूरत रेगिस्तानी लड़की, जिसकी आंखों में पूरा समंदर बसा था। यह पहली बार था जब सैंटियागो ने किसी को देखकर ऐसा महसूस किया। क्या यह सिर्फ एक मुलाकात थी, या फिर कायनात का कोई और इशारा? पिछले अध्याय में सैंटियागो और इंग्लिशमैन कारवां के साथ रेगिस्तान पार करके अल फयूम के ओएसिस पहुंचे। इंग्लिशमैन की तलाश थी अल्केमिस्ट की, जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता था। लेकिन सैंटियागो के लिए ओएसिस में कुछ और भी खास था। फातिमा। क्या यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी? और क्या उसे अल्केमिस्ट से मिलने का मौका मिलेगा? फातिमा। सैंटियागो की नई दुनिया। एक दिन ओएसिस के पास सैंटियागो की मुलाकात फिर से फातिमा से हुई। जब उसने पहली बार उसे देखा था, तो उसे महसूस हुआ था कि यह कोई आम लड़की नहीं थी। यह उसकी तकदीर का हिस्सा थी। सैंटियागो मुस्कुराकर, तुम बहुत खूबसूरत हो। फातिमा शर्माते हुए हंसकर, रेगिस्तान में हर कोई अपनी तलाश में होता है, और शायद तुम भी। सैंटियागो को अब यकीन हो गया था कि वह उससे प्यार करने लगा था। क्या मेरे लिए यही सच्चा खजाना है? लेकिन ओएसिस में हलचल बढ़ने लगी। दूर से ऊंटों की दौड़ती हुई परछाइयां दिखाई दी। युद्ध के सैनिक ओएसिस की तरफ बढ़ रहे थे। ओएसिस के प्रमुख ने सभी को सावधान किया, अगर कोई अजनबी ओएसिस में हमला करता है तो हमें तैयार रहना होगा। सैंटियागो ने पहली बार महसूस किया कि रेगिस्तान सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि खतरों से भरा था। क्या यह सफर इतना आसान होने वाला था? उसी रात सैंटियागो अकेला रेगिस्तान में टहल रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और सितारे चमक रहे थे। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, क्या तुमने रेगिस्तान को सुना है? सैंटियागो ने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा आदमी घोड़े पर बैठा था। सैंटियागो हैरानी से, तुम कौन हो? मैं वह हूं जिसे तुम खोज रहे हो। सैंटियागो समझ गया, यह वही अल्केमिस्ट था। अल्केमिस्ट, गंभीर स्वर में,
अगर तुम सच में अपने खजाने तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। सैंटियागो ने सोचा, क्या मेरा खजाना फातिमा है? क्या मुझे यहीं रुक जाना चाहिए? अल्केमिस्ट ने कहा, प्यार कभी किसी को उसकी मंजिल से नहीं रोकता। अगर वह सच्चा प्यार है तो वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सैंटियागो अब समझ गया था, उसे अपनी यात्रा जारी रखनी होगी, लेकिन सवाल यह था, क्या वह सच में अपने खजाने तक पहुंच पाएगा? पिछले अध्याय में सैंटियागो को आखिरकार अल्केमिस्ट से मिलने का मौका मिला। अल्केमिस्ट ने उससे कहा, अगर तुम सच में अपने खजाने तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। लेकिन सैंटियागो के दिल में फातिमा थी और ओएसिस पर युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह यहां रुक जाएगा या फिर अपने सफर को जारी रखेगा? सैंटियागो सुबह फातिमा से मिलने गया। सैंटियागो धीमी आवाज में, मुझे जाना होगा। फातिमा मुस्कुराकर, मैं जानती थी कि एक दिन तुम जाओगे, लेकिन मैं इंतजार करूंगी। सैंटियागो को अब यकीन हो गया था, सच्चा प्यार कभी किसी को रोकता नहीं, बल्कि उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए हिम्मत देता है। अब वह तैयार था। सैंटियागो और अल्केमिस्ट रेगिस्तान में आगे बढ़ गए। दिन में जलता हुआ सूरज, रात में ठंडी डरावनी हवाएं। सैंटियागो, ये सफर इतना कठिन क्यों है? अल्केमिस्ट, क्योंकि जो सबसे कीमती होता है उसे पाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सैंटियागो को अब समझ आ रहा था कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक परीक्षा भी थी। अचानक घोड़ों की आवाज गूंजी। कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। सैनिकों का नेता गुस्से में, तुम कौन हो और इस रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? अल्केमिस्ट शांत स्वर में, हम सिर्फ यात्री हैं। लेकिन सैनिकों को शक था। उन्होंने सैंटियागो और अल्केमिस्ट को बंदी बना लिया। अब क्या होगा? क्या यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा? अल्केमिस्ट सैनिकों से, यह लड़का रेगिस्तान की हवा से बात कर सकता है। अगर चाहो तो यह खुद को हवा में बदलकर दिखा सकता है। सैंटियागो हैरानी से, क्या? मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। अल्केमिस्ट धीमे स्वर में, अगर तुम सच में अपने खजाने तक पहुंचना चाहते हो तो यह तुम्हें करना ही होगा। सैनिक हंस पड़े और बोले, अगर यह लड़का 3 दिन में खुद को हवा में नहीं बदल सका तो इसे मार दिया जाएगा। अब सैंटियागो के पास सिर्फ 3 दिन थे। क्या यह उसकी परीक्षा थी? क्या वह यह चमत्कार कर पाएगा? पिछले अध्याय में सैंटियागो और अल्केमिस्ट रेगिस्तान में सफर कर रहे थे, लेकिन उन्हें दुश्मन सैनिकों ने पकड़ लिया। अल्केमिस्ट ने सैनिकों से कहा, यह लड़का खुद को हवा में बदल सकता है। सैनिकों ने सैंटियागो को 3 दिन का समय दिया। अगर वह खुद को हवा में नहीं बदल सका तो उसे मार दिया जाएगा। अब सवाल यह था, क्या सैंटियागो यह कर पाएगा या यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा? आज की कहानी होगी सैंटियागो की सबसे बड़ी परीक्षा। पहला दिन। सैंटियागो घबराया हुआ था। मैंने कभी कोई चमत्कार नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मैं हवा में कैसे बदल सकता हूं। सैंटियागो डरकर अल्केमिस्ट से, तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं ये कैसे कर सकता हूं? अल्केमिस्ट शांत स्वर में, डर सबसे बड़ी रुकावट है। अपने दिल की सुनो और रेगिस्तान से सीखो। लेकिन सैंटियागो अब भी अनिश्चित था। दूसरे दिन सैंटियागो ने रेगिस्तान को ध्यान से देखा। तेज हवा चल रही थी, रेत उड़ रही थी। सैंटियागो धीमे स्वर में, रेगिस्तान, तुम बहुत कुछ जानते हो। क्या तुम मुझे हवा में बदलना सिखा सकते हो? रेगिस्तान गहरी गूंजती आवाज में, मैंने लाखों सालों से सब कुछ देखा है, लेकिन हवा में बदलने का रहस्य सिर्फ हवा ही जानती है। अब सैंटियागो को हवा से बात करनी थी। सैंटियागो ने हवा को महसूस किया और धीरे धीरे उससे बात करने लगा। सैंटियागो धीमे स्वर में, ओ हवा, तुम पूरी दुनिया में घूमती हो। क्या तुम मुझे हवा में बदल सकती हो? हवा शरारती हंसी के साथ, मैं ताकतवर हूं। मैं रेगिस्तान में तूफान ला सकती हूं, लेकिन यह जादू मैं नहीं, सूरज कर सकता है। अब सैंटियागो को सूरज से बात करनी थी। सैंटियागो ने सूरज की तरफ देखा और गहरी सांस ली। सैंटियागो, ओ सूरज, तुम सबसे शक्तिशाली हो। मुझे बताओ, मैं हवा में कैसे बदल सकता हूं? सूरज गंभीर आवाज में, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ना तुम्हें खुद सीखना होगा। तभी सैंटियागो को एहसास हुआ,
अगर मुझे हवा में बदलना है तो मुझे अपनी आत्मा को पूरी कायनात से जोड़ना होगा। वह पूरी शक्ति के साथ रेगिस्तान, हवा और सूरज को महसूस करने लगा और अचानक तूफान उठने लगा। रेत का तूफान इतना तेज हो गया कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सैंटियागो अब हवा का हिस्सा बन चुका था। सैनिक चिल्लाने लगे, यह कोई साधारण लड़का नहीं, यह तो कोई जादूगर है। सैनिकों का नेता डरकर, इस आदमी को जाने दो, हमें इससे नहीं लड़ना। सैंटियागो की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। अब वह अपनी यात्रा आगे जारी रख सकता था। पिछले अध्याय में सैंटियागो ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दी, खुद को हवा में बदलना। रेगिस्तान में तूफान उठा और सैनिक घबरा गए। डर के मारे उन्होंने सैंटियागो को आजाद कर दिया। अब सैंटियागो और अल्केमिस्ट अपने सफर की आखिरी मंजिल की ओर बढ़ चुके थे। क्या सैंटियागो अब अपने खजाने के करीब है? सैंटियागो और अल्केमिस्ट सफर कर रहे थे। अल्केमिस्ट गंभीर स्वर में, अब तुम्हारा सफर खत्म होने वाला है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। सैंटियागो, मतलब? अल्केमिस्ट, तुम्हें अब खुद को परखना होगा। क्या तुम सच में अपने खजाने तक पहुंचने के लिए तैयार हो? सैंटियागो उलझन में था। क्या अभी भी कोई बाधा बाकी थी? अचानक कुछ नकाबपोश डाकुओं ने सैंटियागो को घेर लिया। डाकुओं का नेता गुस्से में, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई जादूगर हो? सैंटियागो डरते हुए, मैं बस अपने खजाने की तलाश में हूं। डाकुओं ने उसकी पूरी दौलत छीन ली। सैंटियागो को जमीन पर गिरा दिया गया और एक डाकू हंसते हुए बोला, तुम भी उन्हीं मूर्खों में से एक हो जो किसी खोए हुए खजाने की तलाश में आते हैं। सैंटियागो का दिल टूट चुका था। क्या उसने यह पूरी यात्रा बेकार में की थी? डाकू हंसते हुए, तुम्हें पता है, मैंने भी एक बार एक सपना देखा था कि मिस्र के पिरामिड्स के पास एक आदमी खड़ा था और उसने मुझे कहा कि एक खजाना किसी पुराने गिरजाघर, चर्च में दबा हुआ है। सैंटियागो चौंक गया। गिरजाघर, वही गिरजाघर जहां वह पहली बार अपने बकरों के साथ सोया था। अब उसे समझ आ गया था, उसका खजाना हमेशा से वहीं था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। क्या पूरी यात्रा सिर्फ मुझे यह सिखाने के लिए थी कि खजाने से ज्यादा जरूरी अनुभव होते हैं? अब उसे वापस लौटना था। पिछले अध्याय में सैंटियागो मिस्र के पिरामिड्स तक पहुंच चुका था, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिला। लुटेरों ने उसे लूट लिया, लेकिन अनजाने में उन्होंने उसे असली खजाने का राज भी बता दिया। खजाना उस पुराने गिरजाघर में था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। अब वह वापस लौटने वाला था, अपनी किस्मत को पूरा करने। सैंटियागो अब उसी रास्ते पर लौट रहा था जिस पर उसने सफर शुरू किया था। सैंटियागो मन में सोचते हुए, मैंने कितनी बड़ी यात्रा की, कितनी मुश्किलों का सामना किया, और मेरा खजाना वहीं था जहां से मैंने शुरुआत की थी। लेकिन अब वह जान चुका था कि असली खजाना सिर्फ सोना नहीं, बल्कि यह सफर और इसके सबक थे। रात के अंधेरे में सैंटियागो गिरजाघर के पास पहुंचा। क्या सच में खजाना यहां है, या यह सिर्फ एक और इम्तिहान है? उसने जमीन खोदनी शुरू की। धीरे धीरे मिट्टी हटती गई और फिर धातु से टकराने की आवाज। सैंटियागो की आंखों में चमक आ गई। उसने जमीन से एक पुराना संदूक निकाला और जब उसे खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। सोने के सिक्के, कीमती पत्थर, गहने, एक असली खजाना। सैंटियागो के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। मैंने यह सफर सिर्फ इस सोने के लिए नहीं किया, इस सफर ने मुझे खुद को खोजने का मौका दिया। अब उसे समझ आ गया था कि असली खजाना केवल धन नहीं, बल्कि वह ज्ञान और अनुभव था जो उसे इस यात्रा में मिला। अल्केमिस्ट का संदेश। खजाने के साथ एक चिट्ठी थी, अल्केमिस्ट की लिखावट में। जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात उसे तुम्हें दिलाने की साजिश करती है। सैंटियागो को अब पूरी तरह यकीन था, यह उसकी किस्मत थी। सैंटियागो ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब मैं जानता हूं कि असली खजाना क्या होता है। अब उसके पास दौलत भी थी, ज्ञान भी था, और सबसे बड़ी चीज, अपनी यात्रा की कहानियां। क्या अब वह वापस ओएसिस जाएगा, फातिमा से मिलेगा, या फिर किसी नई यात्रा पर निकल पड़ेगा? शायद असली खजाना सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा करने में ही है। तो दोस्तों, ये थी द एल्केमिस्ट की कहानी। एक सपने, एक सफर और एक सीख की दास्तान। अगर हम अपने सपनों पर यकीन करें और उनके लिए पूरी मेहनत करें,
तो कायनात भी हमारी मदद करती है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? आपका सबसे पसंदीदा मोमेंट कौन सा था? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और गेम चेंजर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर इंसान के अंदर एक सैंटियागो होता है जो बस अपने खजाने की तलाश में है।